क्या किया था, रेसेसिव एपिस्टेसिस। अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर नीचे मैं लिंक डाल दूँगी, वो देख लेना पहले। अब इसके बाद हम देखते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। रेसेसिव समझ लिया तो फिर डोमिनेंट और भी ज़्यादा ईजी है। एज द नेम सजेस्ट, इसमें डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो रहा है, मतलब जो डोमिनेंट जीन है वो मास्क कर देगा रेसेसिव जीन के एक्सप्रेशन को। इसमें क्या होता है, इसका सिंगल कॉपी भी अवेलेबल रहे ना, हमें डबल डब्ल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉट नीडेड, ओनली सिंगल कॉपी ऑफ द जीन इज इनफ, of allele is enough to mask the effect of allele at different locus. इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो है समर स्क्वैश। समर स्क्वैश जानते हो आप क्या होता है? मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो यूट्यूब किया, मतलब गूगल किया। समर स्क्वैश समर में होने वाला एक टाइप का वो है, काइंड ऑफ इसको कद्दू कह सकते हैं, इंडियन लैंग्वेज में इसको कद्दू बोल सकते हो। तो हटाओ, इसका जो फ्रूट कलर होता है ना, इसमें हम लोग डोमिनेंट एपिस्टेसिस देख सकते हैं। कौन कौन से कलर का होता है ये? येलो, ग्रीन एंड वाइट। इसमें मेजॉरिटी क्या होगा, हमारा वाइट होगा, बिकॉज मैंने ऊपर जो डिस्कस किया, ये जीन, ये एलील जो है एक लोकस का, डब्लू मैंने इसलिए लिखा। तो फर्स्ट लोकस की हम बात करते हैं। फर्स्ट लोकस का ये डोमिनेंट एलील सिंगल कॉपी में भी पिगमेंट प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है, इनहिबिट्स पिगमेंट प्रोडक्शन। पिगमेंट अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फिर क्या कलर आएगा? वाइट, वाइट स्क्वाश, कद्दू। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, प्रॉपर मैं कद्दू की ही नहीं बात कर रही। दिस इज़ डिफरेंट थिंग, आप एग्जाम्पल के लिए बस ले सकते हो उसको कहने के लिए। कुछ चप्पन कद्दू ऐसे टाइप का कुछ बोला जाता है, कुकुरबिटर फैमिली से बिलोंग करता है ये। और अब फर्स्ट लोकस में ये हमारा रेसेसिव एलील भी हो गया। ये क्या करेगा? पिगमेंट प्रोडक्शन को अलाउ करेगा। ठीक है, इससे क्या आएगा? हमारा कलर्ड स्क्वाश। कलर्ड में कौन कौन से कलर हैं हमारे? येलो एंड ग्रीन। ओके, अब सेकेंड लोकस की मैं बात करती हूँ। सेकेंड लोकस क्या डिटरमाइन करता है? सेकेंड लोकस ये डिटरमाइन करता है कि जो पिगमेंट प्रोड्यूस होगा इस रेसेसिव एलील के थ्रू, उसका टाइप क्या होगा। टाइप मतलब वही येलो होगा या फिर ग्रीन होगा, ये डिटरमाइन करता है सेकेंड लोकस। इसके एलील्स हैं कैपिटल वाई, ये डोमिनेंट है, येलो कलर देता है ये, और स्मॉल वाई ये रेसेसिव है, ये ग्रीन कलर देता है। मैं इसको डबल लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न मत हो। अब मैं बताऊँगी कि इसका मतलब क्या है। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक सिंगल डोमिनेंट कॉपी, जैसे कि कैपिटल डब्ल्यू, इज़ इनफ टू मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर एलील्स। ठीक है, लाइक डब्ल्यू इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल डब्ल्यू, कॉमा कैपिटल वाई, कॉमा स्मॉल वाई। सिमिलरली अब इसके बाद जो वाई है ना, कैपिटल वाई, इट इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई। इसका मतलब क्या है? अभी हम जीनोटाइप और फिनोटाइप डिस्कस करेंगे तो फिर समझ आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेकेंड लोकस है ना, वो तभी एक्सप्रेस होगा किसी भी प्लांट में जब वहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू अवेलेबल ना हो। क्यों? क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू तो फिर मास्क कर दे रहा है ना इफेक्ट को। कैपिटल डब्ल्यू क्या इफेक्ट मास्क कर रहा है? पिगमेंट प्रोडक्शन की इफेक्ट को, मतलब कि वो वाइट कलर प्रोड्यूस करा रहा है। तो जब वाइट कलर प्रोड्यूस करा रहा है तो फिर सेकंड लोकस का काम क्या है? टाइप ऑफ पिगमेंट डिसाइड करना, जो कि ग्रीन रहेगा या फिर येलो रहेगा। तो जब अपना वाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो ग्रीन और येलो का क्या काम, आगे कहाँ से आए उन लोग? तो सेकंड लोकस तभी एक्सप्रेस होगा किसी भी प्लांट में जिसमें डोमिनेंट डब्ल्यू ना हो, अलील, एक सिंगल कॉपी भी ना हो।
एक सिंगल कॉपी भी चल जाएगी वाइट करने के लिए, समझ रहे हो। अब अपन जीनोटाइप फिनोटाइप डिस्कस कर लेते हैं तो फिर समझ आ जाएगा अच्छे से। काफ़ी इजी चीज़ है यार ये, बस पता नहीं मैं कहाँ से पढ़ी थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने ट्राई किया। बेंजामिन जेनेटिक्स, दैट वाज सो कूल। आप लोग भी ट्राई करना अगर टाइम रहे तो। इस डैश की जगह में स्मॉल डब्ल्यू भी आ सकता है, कैपिटल डब्ल्यू भी आ सकता है। अगेन वाई डैश की जगह में स्मॉल वाई भी आ सकता है, कैपिटल वाई भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ भी होगा। स्मॉल डब्ल्यू को लिखने के लिए मैंने ऐसे लिखा ना, ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। डब्ल्यू ही है, समझ लेना, यू वो एम वैम मत समझना, सॉरी। ये है हमारा वाई, ये भी वाई। हाँ, तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, यहाँ पे आ गया हमारा डोमिनेंट वाला डब्ल्यू, तो ये करा देगा वाइट, बिकॉज इट इज़ डोमिनेंट ओवर कैपिटल वाई ऑल्सो। ये येलो नहीं होने देगा, ये वाइट ही करा देगा। यहाँ भी आ गया कैपिटल डब्ल्यू, ये भी क्या करा देगा हमारा, वाइट करा देगा। यहाँ पे आ रहा है हमारा कैपिटल वाई और स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू है तो फिर स्मॉल डब्ल्यू इज़ डोमिनेंट ओवर वाई, स्मॉल डब्ल्यू भी लिखना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास नहीं है जो कि मास्क कर देता वाई के इफेक्ट को। यहाँ पे डोमिनेंट एलील क्या है, हमारी वाई है, तो वाई हमारा येलो स्क्वाश शो करेगा। अब यहाँ पे नीचे वाले में डब्ल्यू डब्ल्यू वाई वाई वाले के केस में ये वाले एलील जो हैं वो पिगमेंट प्रोडक्शन बताते हैं, टाइप ऑफ पिगमेंट, ठीक है। और ये सॉरी ये वाई वाई वाले टाइप ऑफ पिगमेंट बताते हैं, ये बताते हैं कि पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वाई वाई क्या बताएगा हमारा, ग्रीन। नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो क्या था, 9:3:3:1 है ना। उसमें वाइट वाइट को हम मिक्स कर दिए तो क्या हुआ, 12:3:1। दिस इज अवर फिनोटिपिक रेशियो फॉर द डोमिनेंट एपिस्टेसिस। मैं रेशियो ऑन कैलक्यू लिख दे रही हूँ यार, ठीक है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस के लिए ये है हमारा फिनोटिपिक रेशियो। ओके, थैंक यू सो मच।